इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू होगा और डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी कि पहले 3 घंटे में ही 88 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। यह सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी खबर यह है कि 1 मई से रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भी आ रही है। पुतिन ने भारत को स्पुतनिक वैक्सीन भेजने का वादा किया है। इस महीने के अंत या मई के शुरुआत में स्पुतनिक वैक्सीन का पहला कंसाइनमेंट भारत आ जाएगा। ये देश में बाहर से आने वाली पहली विदेशी वैक्सीन होगी। वैक्सीन को लेकर आपके मन में कई सवाल हैं, तो इसका जवाब जानने के लिए हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। 1 मई को वैक्सीन लगवाने के लिए भारत सरकार के कोविन पोर्टल www.cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। इस पोर्टल पर किस तरह आपका रजिस्ट्रेशन हो, पहले ये समझिए। पोर्टल के नीचे की तरफ आपको अपने शहर का नाम डालना है, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद आपको पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। इस दौरान आपके मोबाइल नंबर पर OTP नंबर भेजा जाएगा और आपको पोर्टल पर भरना है। इसके बाद आपको अपनी डिटेल जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, ID प्रूफ की जानकारी भरनी होगी। इसके बाद आपको मोबाइल पर एक रेफरेंस नंबर भेजा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वैक्सीन कहां लगेगी और कब लगेगी, इसकी जानकारी आपको कोविन पोर्टल रेफरेंस नंबर के जरिए मिलेगी। सार्वजनिक रूप से सूचना भी बताई जाएगी कि भाई आज इस प्रदेश में वैक्सीनेशन चालू हो रहा है, तो आप बुकिंग करवा लीजिए। तो ये हम ट्विटर के माध्यम से और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से हम लोगों को बताते रहेंगे, जिससे कि लोग निरर्थक वहां पर जबरदस्ती अपना प्लेटफॉर्म पर बार बार क्वेरी करें और अपने वक्त की बर्बादी करें। उससे अच्छा है कि एक बार हम बता देंगे, उसके बाद जाकर के आप प्लेटफॉर्म पे जाइए और आप उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने पोर्टल पर भी ये फैसिलिटी करेंगे कि बिना लॉगिन किए हुए आप देख सकते हैं कहां कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। अब ये भी समझ लीजिए कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड वैक्सीन की 1 डोज की कीमत राज्य सरकारों के लिए 300 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए तय की है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की 1 डोज की कीमत राज्य सरकारों के लिए 600 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 1200 रुपए तय की है। ये दाम देखिए लिखा रहेगा, तो जब आप बाद में जब सेंटर्स हमारे काम करने लगेंगे, जब प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल जो सर्विस देने लगेंगे और अपनी सेवाओं को अपने दामों को पब्लिश करेंगे, तो वो लोग ये पब्लिश करेंगे कौन सी वैक्सीन लगा रहे हैं, वो लोग ये भी पब्लिश करेंगे कि किस दाम पर वो वैक्सीन लगेगी। तो ये सारी चीजें उपलब्ध रहेंगी। तो जब कोई व्यक्ति बुकिंग कराएगा तो वो पूरी तरह से अवेयर रहेगा कि मैं इस जगह पर बुकिंग करा रहा हूँ और ये दाम होगा और ये वैक्सीन मैं लगवाऊंगा। वैक्सीन की कीमत क्या होगी और कौन सी वैक्सीन लगेगी, ये आपके वैक्सीन सेंटर से तय होगी। लेकिन सवाल यह है कि 1 मई से 90 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा। पहली बात तो ये है कि ये सेकेंड वेव ने लोगों की जो वैक्सीन हेसिटेंसी थी उसको बहुत हद तक खत्म कर दिया है। वो भी एक कारण है जो इतनी भीड़ है, क्योंकि लोगों ने ये देखा है कि जो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोग थे उनको इन्फेक्शन नहीं हुई या माइल्ड हुई और बहुत सीवियर हॉस्पिटलाइजेशन और मृत्यु तक की नौबत नहीं आई। तो अब ये बात क्लियर है कि वैक्सीन की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है। दूसरी बात ये है कि जो 18 से 45 साल वाले लोग थे, जो कि बाहर जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अर्निंग के लिए जाते हैं, और ये माना जाता रहा है कि वो इम्यून है इससे, और ये माना जाता रहा है कि वो स्प्रेड करने में जिम्मेवार होते हैं। लेकिन जो एक डिफरेंस इस सर्च में आया है, इसमें इस एज ग्रुप के लोगों में भी सीरियस इलनेस आई है, ICU एडमिशन की जरूरत पड़ी है। तो इस हिसाब से इस समय पे इन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि जाके इसको एक्सेस करें। वायरस की दूसरी लहर में देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ा दी है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या कोरोना के मरीज वैक्सीन लगवा सकते हैं। ऑलमोस्ट 4-6 हफ्ते उनको इंतजार करना चाहिए, और वैसे तो आइडली 6 हफ्ते के बाद उनकी एंटीबॉडी टेस्ट देखना चाहिए। यदि एंटीबॉडी सफिशिएंट मात्रा में बनी हो तो नहीं भी करें,
पर हमारा एक्सपीरियंस कहता है कि एंटीबॉडी नहीं बनती है इतनी ज्यादा, तो एंटीबॉडी टेस्ट कराने की बजाय सबको वैक्सीनेशन 6 हफ्ते तक करानी चाहिए। मैसिव वैक्सीनेशन जो है और एट दी अर्लीस्ट वही आंसर है वेव को रोकने का, अदरवाइज थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी। तो नागरिकों को समझना होगा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बिल्कुल सक्सेसफुल बनाएं और कोई हेसिटेंस नहीं होनी चाहिए। अपने डॉक्टर से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे सब पास रोज लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, तो डॉक्टर उसका आंसर देते हैं। इसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि जिसको रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है वो प्रेफरेबली 6 वीक्स के लिए इंतजार कर सकते हैं। कोरोना से ठीक होने के बाद शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी बनने में 21 से 40 दिन का समय लगता है। ऐसे में आपको वैक्सीन लगवाने के लिए पूरी तरह स्वस्थ होना जरूरी है। भयंकर वेव में लोगों को अस्पताल वैक्सीनेशन में जाने के लिए डर लग रहा है। दूसरे जो है मैन पावर वीक होगी। अब हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी है कि वैक्सीनेशन चलते रहने चाहिए, जबकि इतने सारे स्टाफ मेंबर भी जो संक्रमित हुए हैं उससे नंबर ऑफ वर्किंग हैंड्स कम हो गए हैं, लेकिन हमने वैक्सीनेशन में वो कमी नहीं की। लेकिन लोगों को अस्पताल जाने से डर लग रहा है। तीसरी बात यह है जो इतनी लार्ज नंबर में आपके यहाँ लोग पॉजिटिव हो रहे हैं तो वो अपने आप ही अपनी वैक्सीनेशन के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, इन दी सेंस कि अगर आपको आज कोविड इन्फेक्शन हो गया तो आपको 6 हफ्ते से पहले अब कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी है। तो जितने लोग अब इतनी बड़ी संख्या में अब जो इन्फेक्ट हो रहे हैं ये अपने आप उसमें से निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपकी बात मानता हूं कि इस समय पे उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी और उसका जो दायरा बढ़ाने से कुछ चैलेंजेस उसकी आपूर्ति के लिए आ सकते हैं। आई एम श्योर कि सरकार उस पे लिए पुख्ता इंतजाम करेगी, क्योंकि जब तक हमारी वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो इन्फेक्शन की रफ्तार से ज्यादा नहीं होगी तब तक ना तो ऑक्सीजन की कमी पूरी होगी, ना म्यूटेशन कम होंगे, ना बीमारी कम। कोरोना मरीजों को पूरी तरह ठीक होने के बाद ही वैक्सीन लगवानी होगी, लेकिन अगर किसी को सामान्य वायरल बुखार है तो क्या वो मरीज वैक्सीन लगवा सकता है? बुखार के दौरान वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए, तो क्योंकि वो अगेन वही आता है कि इम्यून रिस्पॉन्स जो अल्टर्ड है, तो उससे आप हमेशा रुक सकते हैं। वो हमेशा प्रिंसिपल है हर एक वैक्सीन के लिए कि बुखार में कोई वैक्सीन नहीं लगाई। कोरोना मरीज और वायरल फीवर के अलावा वो कौन लोग हैं जिन्हें वैक्सीन नहीं लेनी है? ओनली आपको कोई बीमारी या एलर्जी या एनाफाइलेक्टिक शॉक होता होगा या आपको कोई भी दवाई की कोई रिएक्शन आई होगी तो आपके डॉक्टर के साथ संपर्क कर लेना। नहीं तो सब लोगों ने वैक्सीन जल्द से जल्द लगाना चाहिए। दोनों जो डोसेस है वो जैसे प्रिस्क्राइब्ड है वो उसके अनुसार से लगानी चाहिए। इसमें ना हिचकिचाने की बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए। वैक्सीन का लक्ष्य जो है वो पहली है जान बचाना। हमको हमारी जो मॉर्टेलिटी रेट है ये 0 तक लाना है। वो बहुत मुश्किल है लेकिन एटलीस्ट 1% के नीचे लाना है। दूसरा जो अपना वैक्सीन का लक्ष्य है कि सीरियस मरीज नहीं हो। जो अभी हम देख रहे हैं बंबई में भी जो स्थिति अभी दिल्ली में चल रही है वही स्थिति बंबई में 2-4 हफ्ते पहले बहुत कठिन परिस्थिति थी। हम कोई सोच नहीं पा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, दवाई नहीं मिल रही थी, लोगों की बहुत कठिनाई हो रही थी। तो ये जो परिस्थिति है वो नहीं आएगी। वैक्सीन लेंगे तो सीवियर डिसीज नहीं होगा, इसमें 2 राय नहीं। तो पहला जो भारत सरकार का जो लक्ष्य है कि हर नागरिक को प्रोटेक्ट करके उनको सीवियर डिसीज या उनसे कोरोना से मौत नहीं, ये अपना पहला लक्ष्य। वैक्सीन की कमी को देखते हुए लोगों के मन में यह सवाल है कि अगर पहली डोज कोवैक्सीन की लगी हो और दूसरी डोज कोवैक्सीन ना मिले तो क्या ऐसे में दूसरी वैक्सीन कोविशील्ड लगाई जा सकती है? इसके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा देरी से लगेगा तो भी चलेगा लेकिन सेम वैक्सीन लगनी चाहिए। मिक्स एंड मैच स्टडी हो रहा है यूके में, लेकिन आप कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं है तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है। आपको कोवैक्सीन लगा है तो 1 महीने के बाद कोवैक्सीन ही लीजिए। आपको यदि कोविशील्ड लगा है और आपको वहां पे नहीं मिल रहा है तो आप 3 महीने तक रुक सकते हैं। भारत सरकार ने तो बोला है 6 से 8 हफ्ते तक रुक सकते हैं, बस तीसरे महीने तक भी रुक सकते हैं। दूसरा एक चीज मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। बहुत लोग मेरे को प्रश्न पूछते हैं कि हमको 1 डोज लिया बाद में कोविड हुआ, तब बाद में नेक्स्ट डोज कभी लूं, 3 महीने के लिए रुकना चाहिए। और एक प्रश्न भी पता है, पहले से बोल रहा हूँ आपको कि काफी लोगों को कोविड होता है, फिर हमको आके पूछते हैं अभी कब लेना चाहिए डोज। तो मैं बोलता हूँ कोविड एक नेचुरल बूस्टर होता है, नेचुरल कोविड, तो उसके बाद 3 महीना तक रुकना जरूरी होता है। तो नॉर्मली आपको ये वैक्सीन के बारे में बहुत गलतफहमी है लोगों में, और सेम वैक्सीन ही लिए क्योंकि उसका जो स्टडी हुआ है वो एक ही वैक्सीन रखना चाहिए, ऐसे अदला बदली नहीं कर सकते। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के अलावा अब भारत को रूस की स्पुतनिक वैक्सीन भी मिलने वाली है। सवाल है कि वैक्सीनेशन के लिए स्पुतनिक का इंतजार करना चाहिए।
एक क्रिटिकल थ्रेशोल्ड होना चाहिए। तो अभी भारतवंश में 138 करोड़ की अपनी आबादी है, तो उसके लिए हर्ड इम्यूनिटी के जो डेफिनेशन है वो चेंज करके आया। जब कोरोना चालू हुआ तो हमारे प्रोफेसर एंथनी फॉची जो हमारे हैरिसन की किताब लिखते हैं वो बोलते थे 60% होनी चाहिए। अभी उन्होंने उतना स्टेटमेंट करके अभी 80% किया है, वो अल्टीमेटली 90% तक जाएगा। हम तब तक रुक नहीं सकते। हर्ड इम्यूनिटी के लिए प्लीज नहीं रुकना। हर्ड इम्यूनिटी ये कॉन्सेप्ट बहुत डिबेटेड है, जैसे डॉक्टर मल्होत्रा है, डॉक्टर राणा है, इनके साथ हम विचार विमर्श मेडिकल कॉन्फ्रेंस में कर सकते हैं। लेकिन ये जो आम आदमी के लिए दो ही चीज कि जान बचाना है कोरोना से और उसको अस्पताल नहीं लगे। वैक्सीन कैसे लगवानी है, ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी। एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे देश में 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के लिए केंद्र सरकार की क्या है तैयारी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।